गाइस, जैसा कि हमने नोबल इंटीग्रल फ्लैग सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जिये को फाइनली जनरल के द्वारा नौकरी दे दी जाती है और वो ईस्टर्न पैलेस की सेना में भर्ती हो गया था, जिसकी वहाँ पर ट्रेनिंग भी शुरू हो गई थी। साथ ही वहाँ पर थोड़ी सी बहसबाजी के चलते असूले और यूनियन की टीम में फाइट हो जाती है और असूले की तरफ से फाइट कर रहा था जिये, जो कि गुस्से में आकर यूनियन से फाइट करता है। तो फिर जनरल आकर उन लोगों को ही शांत कराते हैं। साथ ही में जनरल और जियो की रिलेशनशिप के बारे में भी दिखाया गया था कि जनरल जियो को बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन जियो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन अब यूनियन गुस्से के साथ में ग्रेट स्वॉर्ड को उठाने के लिए चला गया था, जिसको वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर उठाने लगता है। दूसरी तरफ यूनियन जियो को डांट रही थी, आखिर तुम हमेशा लड़ाइयाँ क्यों करते रहते हो और अपने साथ साथ असूलों को भी पिटवा देते हो। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि पूरा आसमान लाल हो चुका है, क्योंकि यूनियन अब उस ग्रेट स्वॉर्ड को उठाने में कामयाब हो गया था, जिससे कि वहाँ का पूरा आसमान ही लाल हो जाता है। और फिर यहीं से हमारे नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर असूले जियो और यूरेन तीनों ही आसमान की तरफ देख रहे थे। पहले तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, लेकिन अब उसके साथ साथ ये चांद भी लाल हो जाता है, जिसको देखते हुए यूरेन असूले और जिये से कहती है कि ये देखो, अब तो चांद भी लाल हो चुका है, जिसको असल में कहते हैं ब्लड मून। और ऐसा चांद तभी होता है जब किसी जगह पे श्राप फैल जाता है, और इसी वजह से फिर यूरेन उन दोनों से ही कहती है, क्या तुम दोनों को ही याद है कि मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि मेरे ग्रैंडपा नानुआई में किसी एक ऐसी स्पॉट को ढूंढने के लिए आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके ऊपर ड्रैगन ब्लड का कर्स लगा हुआ है। तो जियो उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर स्वॉर्ड का इस ब्लड मून से क्या लेना देना, क्योंकि आखिर एक स्वॉर्ड इसको कैसे इफेक्ट कर सकती है। मुझे तुम्हारी बातें ठीक तरीके से समझ में नहीं आ रही हैं, इसीलिए तुम मुझे ठीक तरीके से बताओ। तो यूरेन उन लोगों से कहती है कि अगर मैं गलत नहीं सोच रही हूँ तो जरूर किसी न किसी ने उस ग्रेट स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करी होगी, जो कि उस स्वॉर्ड से कह रहा होगा कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, और इसी वजह से उस तलवार के ऊपर लगा हुआ ड्रैगन ब्लड कर्स उस इंसान के शरीर पर आ गया होगा जो कि उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। तो असूले कहता है कि ऐसी है कि स्वॉर्ड के बारे में मैंने भी सुना है, जो कि शायद हम लोगों को मीलान पैलेस में देखने को मिलेगी। तो जिये कहता है कि अगर ऐसा है तो हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि असल में ऐसा क्या होगा जिससे ये सब कुछ हुआ, और हम तीनों ही साथ में चलकर उस स्वॉर्ड को भी ढूंढेंगे। लेकिन असूले जिये से कहता है कि लेकिन उस ड्रैगन ब्लड कर्स का क्या होगा जो कि उस स्वॉर्ड पे लगा हुआ है, इसीलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। यूरेन असूले से कहती है कि हम उस स्वॉर्ड के मास्टर नहीं बनना चाहते, इसलिए वो शराफ हम लोगों के ऊपर नहीं लगेगा, वो केवल उसी को इफेक्ट करेगा जो कि उसका मास्टर बनना चाहता है। इसके बाद फिर ये तीनों ही लोग यहाँ से भागते हुए निकल जाते हैं और ये सभी के सभी जा रहे थे मीलान पैलेस की तरफ। अभी रास्ते में यूरेन का ब्रेसलेट अपने आप ही चमकने लगता है, इसीलिए वो जियो और असूले से कहते हैं कि तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से चलो। लेकिन अब उस ब्लड कर्स का इफेक्ट उन दोनों के ऊपर ही हो चुका था, जिससे कि जियो और असूले अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खो देते हैं। जियो तभी अचानक से अपने स्पेयर की मदद से यूरेन को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसके ब्रेसलेट में से कोई एनर्जी निकलती है जो कि जियो को ब्लड कर्स के पोजीशन से बाहर निकाल देती है। लेकिन तभी पीछे से यूरेन के ऊपर अटैक करने के लिए असूले भी आ जाता है, जो कि उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला था। तो फिर असूले को रोकने के लिए जियो उसके सामने आ जाता है, लेकिन असूले की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी, इसीलिए उसके शरीर में और भी ज्यादा ताकत आ गई थी। यूरेन कहती है कि इसे ब्लड कर्स ने पजेस कर लिया है। जियो असूले को समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारी असलियत नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जियो उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, और उस कर्स की वजह से असूले के अंदर काफी ज्यादा स्किल्स भी आ गई थी, इसलिए वो काफी शानदार तरीके से जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था। यूरेन जियो से कहती है कि उसे जल्दी से कंट्रोल करो। असूले जैसे ही उसके ऊपर अटैक करता है, जियो उसको संभालते हुए पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे कि असूले की पावर्स और गुस्सा दोनों ही बढ़ जाते हैं। तभी असूले को रोकने के लिए यूरेन अपनी ब्रेसलेट पावर को यूज करती है, जिससे कि वो तुरंत ही उस ब्लड कर्स से भी बाहर आ जाता है। साथ ही उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों करने जा रहा था। यूरेन उन दोनों से ही कहती है कि चिंता मत करो, क्योंकि मेरी मैजिक लेन की वजह से मैं पूरी तरीके से प्योर हूँ, इसीलिए ये ब्लड कर्स मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता, और अब तुम लोग भी दोबारा से इसके पोजीशन में नहीं आओगे, क्योंकि ये सब कुछ मेरे ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है। तो जियो उससे कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा मजाक कर लेती हो। तो यूरेन कहती है कि मजाक मैं नहीं बल्कि तुम कर रहे हो, क्योंकि ये एक ब्रोकन स्टार का टुकड़ा है जो कि मेरे राज्य में गिरा था और इसे निंजो में से उठाकर बनाया गया है। इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि ये एक पूरे के पूरे टेम्पल को भी अपनी पावर्स की मदद से किसी भी कर्ज से हटा सकती है, और उसे खुद भी यकीन नहीं होता कि उसके हाथों में इतनी ज्यादा पावरफुल चीज पड़ी हुई है। तो कहते हैं कि अब तो तुम लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मैंने ही तुम लोगों को बचाया है। तो जियो कहता है कि ठीक है, अब तो हमें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। असूले कहता है कि क्या हम लोग यहाँ से आगे बढ़े, और फिर वो तीनों ही यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फिर वो लोग मीलान पैलेस में पहुँच जाते हैं, जिसको असल में एक भूतिया पैलेस कहा जाता है। साथ ही उन लोगों को उसके अंदर वो रेड ऑरा भी नजर आ रहा था, जो कि नानुआई में पूरे चारों तरफ ही फैला हुआ है। लेकिन ये रेड ऑरा देख देख कर असूले के अंदर का ब्रॉन्ज ब्लड भी उसको एक्टिव होने को कह रहा था, जिससे कि उसको यहाँ पर अपने सामने
उसका मार्शल सोल नजर आने लगता है। वो देखता है कि उसका वो लायन खुद ही उसको अंदर की तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन ये चीज किसी और को नजर नहीं आ रही थी। इसीलिए वो असूले से कहता है कि आखिर तुम इस तरीके से क्यों खड़े हुए हो। असूले कहता है कि कुछ नहीं, अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तभी उन लोगों को ज़ॉम्बीज़ की तरह आवाज करते हुए सामने से आते हुए कुछ लोग नजर आते हैं। ये लोग भी असल में ब्लड मून से पजेस हो चुके थे। जिये को लगता है कि ये लोग जानबूझकर उनके ऊपर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि असल में वो सभी के सभी यूएन के ही बंदे थे। जिये उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन फिर तभी वो लोग अचानक से ही अपने अपने स्वॉर्ड्स को निकाल कर जिये, असूले और यूरेन को मारने के लिए जाने लगते हैं। यूरेन कहते हैं कि हम लोगों को संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग ड्रैगन ब्लड कर्स से इफेक्ट हो चुके हैं। जिये कहता है कि इन लोगों को मुझ पर छोड़ दो। वो इन सभी के सभी लोगों के साथ में अकेले ही फाइट करने लगता है, लेकिन अभी उसे अपने सामने से और भी कई सारे लोग आते हुए नजर आ रहे थे। असूले पीछे देखता है तो उसके पीछे की तरफ से भी काफी सारे लोग आ रहे थे। जिये कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग इन सभी के सभी लोगों को मारेंगे। और वो तेजी के साथ में बढ़ते हुए अपने सामने के सभी बंदों को खत्म कर देता है। कि वैसे भी उसका स्पीयर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिससे कि कोई भी इन्फेक्टेड बंदा उसके सामने नहीं टेक पाता। वो तीनों ही भागते हुए उसी मिलान पैलेस के अंदर आ जाते हैं, ताकि बाकी के लोग उन लोगों को मार ना सके, क्योंकि बाहर की तरफ से लोग आकर उस दरवाजे को भी पीटने लगते हैं। असूले अंदर की तरफ देखता है तो उसको यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन उसका ब्रॉन्ज ब्लड उसको बहुत ही ज्यादा परेशान भी कर रहा था। तो जी उससे कहता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस तरीके से हरकतें क्यों कर रहे हो। असूले उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है। तो जी और यूरेन कहते हैं कि हमें तो ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तो असूले कहता है कि शायद हो सकता है कि मेरे कान बज रहे हो, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से और आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग देखते हैं कि इस बंद पड़े हुए पैलेस के अंदर चारों तरफ ही मोमबत्तियाँ जल रही थी, साथ ही अब उन सभी को अजीब सी आवाजें तक आने लगती हैं। और ये असल में वही जगह थी जहाँ से रेड और ब्लैक ऑरा निकल रहा था, कि यहाँ पर एक छुपी हुई गुफा बनाई गई थी, जिसको देखते हुए यूरेन डरने लगती है। और वो उन दोनों से ही कहती है क्यों ना हम लोगों को यहाँ से जाकर मेरे ग्रैंडपा को ढूंढना चाहिए, कि वही हमें इसके बारे में अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि इस शराब से लोगों को कैसे बचाना है। इसलिए हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। असूले कहता है कि इतना याद रखो कि ये ड्रैगन ब्लड कर्स चारों तरफ ही फैलते जा रहा है। इसके कांटेक्ट में हमारी तरह जितने भी लोग आए होंगे वो सभी के सभी इन्फेक्टेड हो गए होंगे। इसीलिए अगर हम लोग तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए गए तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा नान हुआ ही इस शराब की वजह से खत्म हो जाए। तो फिर जिये उस सुरंग को देखते हुए कहता है कि फिर तो हमें बिना देरी के उसी सुरंग के अंदर चले जाना चाहिए। तो असूले उससे कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है। तो जिये कहता है कि मेरा एकदम सिंपल प्लान है, हम लोग उस बंदे को ढूंढेंगे जिसने इस स्वॉर्ड को उठाया है, और यूरिन की ब्रोकन स्टार ब्रेसलेट की मदद से उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यूरिन जिये से कहते हैं कि तुम ताकतवर तो हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये सोचो कि अगर उस स्वॉर्ड ने उस बंदे को अपना मास्टर मान लिया हो, तो हम लोग किसी भी हालत में उसको हरा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसी वजह से तो उसको ग्रेट स्वॉर्ड कहते हैं। जिये कहता है कि जब तक हम लोग उससे लड़ नहीं लेते तब तक तुम ये कैसे कह सकते हो। इसलिए मैं तुम लोगों से केवल एक ही बात कहूंगा कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। तो यूरिन कहती है कि हम लोगों ने खुशियाँ और खतरों को साथ में बांटने का वादा किया है, इसीलिए वो भी उन लोगों के पीछे पीछे चली जाती है। इसके अंदर उन्हें क्या देखने को मिलेगा और कितनी खतरनाक फाइट होने वाली है, ये तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में दिखा दिया जाएगा।